अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेबी फ़्रॉक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखो इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है 9 इंच और ये लंबाई मैंने ली हूँ 5 इंच। सबसे पहले हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ से 2 इंच पे लगा। देखो ये 2 इंच का लेकर मैंने इस तरह से कट कर दी हूँ। ये देखो इस तरह से हमारा ये पीस बन के रेडी हुआ है। आप चाहें तो आप इस तरह से 4 पीस कर सकते हैं। इसके लिए अब ये लाइनिंग वाला पीस कट करेंगे सेम। ये देखो इस तरह से ये हमने कट कर दिए 2 लाइनिंग वाला पीस, 2 मेन फैब्रिक। आप चाहें अगर आपके पास ये फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इस तरह से सेम इसी तरह के 4 पीसेस कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम ये हिस्से को स्टिचिंग करेंगे और दूसरा वाला रखेंगे इस तरह से। ये देखो ये मेरा सीधा है तो सीधे पे सीधा रखेंगे और यहाँ से ये नेक वाले हिस्से की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया और ये कोने में हम कट कर देंगे ताकि इसे हम इस तरह से करके, ये देखो इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरा वाले पीस को भी से बैक करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों पीस। अब दो हम घेर के लिए देखो इस तरह से पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 7 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने ली है 8.5 इंच। देखो सेम है, इसी तरीके से सेम है। इसे बराबर रखेंगे, सेम यहाँ पर इसे बराबर रखेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो ये इस तरह से बॉक्स बनने के बाद यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे। ये जो हमने शेप दिए हैं सबसे पहले हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। एक जो ये वाला पीस है उसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे गैदरिंग करके इसे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला जो पीस हमने कट किए हैं यहाँ पे गैदरिंग करके इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखें अब हम नीचे वाली साइड में ये देखो इस तरह से पीस लगाएंगे। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच और ये लंबाई मैंने ली हूँ ये देखो इस तरह से 30 इंच का। अब देखो इसे जो ये पीस है इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो इस तरह से हल्की छोटी छोटी प्लेट्स रखें, आप चाहें तो इस तरह से गैदरिंग करने के बाद इसे यहाँ से पूरा स्टिच करेंगे और दूसरा पीस जो ये दूसरा वाला है इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने जॉइन कर लिए हैं। दूसरा पीस भी हमने इसी तरीके से ये देखो रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, शोल्डर वाले हिस्से को इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो अब ये जो आर्म होल है इस तरह से तिरछी पट्टी लेकर यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसे पाइपिंग कर देंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने इसे स्टिच करके ये देखो इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब इसे बैक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये देखो मेरा दामन ऑलरेडी इस तरह से है तो मैं स्टिचिंग नहीं करूँगी। अगर आपका ऐसा इस तरह से नहीं है तो आप इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग कर लिए हैं। ये बहुत ही प्यारा सा ये हमारा फ्रॉक बन के रेडी हुआ है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।